एक बार की बात है, छोटी सी सोफिया अपनी मम्मी के साथ रसोई में बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की पर बूंदें टप टप गिर रही थी। रसोई की मेज पर पड़ी थी प्लेट में मक्खन वाली ब्रेड, कुछ नमकीन बिस्कुट और सोफिया के लिए स्ट्रॉबेरी जैम वाला टोस्ट। चाय के बाद हम कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। सोफिया ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने बिस्कुट उठाया तभी ट्रिंग ट्रिंग दरवाजे की घंटी बजी। सोफिया चौंकी। इस समय कौन होगा? मम्मी ने दरवाजा खोला और फिर दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। सामने खड़ा था एक बिल्कुल असली बड़ा सा लंबा धारीदार टाइगर। उसके गले में एक नीली टाई थी और पंजों में एक छोटी टोपी। नमस्ते, टाइगर बोला। क्या मैं चाय पर आ सकता हूँ? सोफिया ने हंसते हुए कहा। अरे, टाइगर को चाय पसंद है? बहुत ज्यादा, टाइगर बोला। मैं जंगल से सीधे आया हूँ और बहुत भूखा हूँ, मम्मी ने कहा। अंदर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कुर्सी मत तोड़ना। टाइगर मुस्कुराया और धीरे से दरवाजे से अंदर आया। उसके कदम भारी थे और उसकी पूंछ हल्की हल्की हिल रही थी। वो टेबल के पास बैठा और देखते ही देखते 1 2 3 4 बिस्कुट गप गप करके खा गया। फिर उसने टोस्ट खाया, फिर ब्रेड, फिर पूरा जैम चाट गया। सोफिया हैरान, मम्मी परेशान। टाइगर को भूख ही इतनी थी। फिर उसने दूध पी लिया, फिर फ्रिज खोला और सारा जूस पी गया। ओह, अब थोड़ी चाय हो जाए, टाइगर बोला। मम्मी ने देखा केतली खाली थी, दूध खत्म, चीनी खत्म, सब खत्म। टाइगर ने लंबी डकार ली और बोला, बहुत बढ़िया चाय पार्टी थी, अब मैं चलता हूँ। सोफिया ने पूछा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? टाइगर बोला, मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, ये सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ। सोफिया आगे झुकी। टाइगर ने फुसफुसाकर कहा, मैं जंगल से आया हूँ, लेकिन असल में मैं एक जादुई टाइगर हूँ जो खोए हुए खिलौनों को ढूंढता है। सोफिया की आंखें चमकने लगी। मेरी गुलाबी बत्तख वो 3 दिन पहले गायब हो गई थी। पता है, टाइगर बोला, वो बत्तख अब चांद पर है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। सोफिया चिल्लाई, क्या मैं भी चल सकती हूँ? टाइगर ने मुस्कुराकर टोपी घुमाई। अगर तुम्हारी मम्मी मान जाए तो हाँ। मम्मी सोच में पड़ गई। ठीक है, लेकिन आधे घंटे में वापस आना और समय से डिनर करना, और बस। टाइगर ने अपनी मूंछों से एक चमकदार चिप की और एक उड़ता हुआ कपकेक दरवाजे के बाहर आ गया। सोफिया टाइगर के साथ उस कपकेक पर चढ़ी और बाएं बाएं करती हुई उड़ गई। आसमान में बादल थे, तारे मुस्कुरा रहे थे और नीचे धरती छोटी दिख रही थी। टाइगर बोला, हम चांद के रास्ते में हैं, लेकिन हमें पहले सपनों की नदी पार करनी होगी। सपनों की नदी चमक रही थी। उसमें तैरते थे नींद के बुलबुले, जिनमें बच्चे सपनों में झूले झूलते थे। सोफिया ने एक बुलबुले में खुद को देखा। वो पंखों वाली राजकुमारी थी। वाह, उसने कहा, ये जगह तो जादू से भरी है। टाइगर ने कहा, तुम्हारे सपनों की ही दुनिया है सोफिया। थोड़ी ही देर में कपकेक चांद पर उतर गया। वहाँ सब कुछ सफेद था और हवा में झुंझुनाहट की आवाज थी। सोफिया ने देखा, उसकी गुलाबी बत्तख एक बूंद में नहा रही थी। क्वैक, बत्तख बोली, मैं बहुत मस्त हूँ यहाँ। सोफिया हंस पड़ी। तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गई? बत्तख बोली, मुझे यहाँ सपनों की पार्टी में बुलाया गया था। टाइगर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा खिलौना मिल गया, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी चांद का जोर का कंपन हुआ। धम धम धम, जमीन कांपने लगी। एक बड़ा सा फूला फूला जेली राक्षस उभर कर आया। उसने गड़गड़ाते हुए कहा, ये चांद मेरी है, कोई वापस नहीं जाएगा। सोफिया ने डर कर टाइगर की ओर देखा। टाइगर ने टोपी सीधी की और बोला, तो फिर अब तुम्हें मेरी असली शक्ति देखनी चाहिए। उसने अपनी पूंछ हिलाई और एक झिलमिलाती चाय की केतली उसके पंजे में आ गई। उस केतली से निकला भाप, रंगीन, चमकीला और मीठी खुशबू वाला। भाप जेली राक्षस की नाक में गई और वो छींक, आचू, और फिर वो राक्षस जेली के गोले में बदल गया। अब वो डरावना नहीं, एक टॉफी जैसा गोल मटोल लग रहा था। थैंक यू, उसने कहा, मैं असल में एक मीठा सपना था जो भूला हुआ था। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं डर नहीं मिठास हूँ। सबने ताली बजाई। अब वापस जमीन पर जाने का समय था। सोफिया, टाइगर और गुलाबी बत्तख कपकेक में बैठे और नीचे उड़ चले। जब वो वापस घर पहुंचे तो मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी। घड़ी की सुई ठीक आधे घंटे पर थी। क्या अच्छा टाइमिंग है, मम्मी बोली। सोफिया ने गले लगाकर कहा, मम्मा, मेरी बत्तख मिल गई और चांद पर सपनों का राक्षस भी। मम्मी हंस पड़ी। वाह, फिर तो तुम्हें भूख लगी होगी। टाइगर ने पंजा उठाया, लेकिन चाय तो सब खत्म हो गई थी। मम्मी मुस्कुराई और पीछे हटकर दिखाया, पर मैंने फिर से गर्म कर ली और इस बार टाइगर स्पेशल बिस्कुट भी बनाए हैं। तीनों ने मिलकर फिर से चाय पी। टाइगर ने अंत में बोला, अब मुझे चलना होगा, अगली बार मैं दोपहर की नूडल्स पर आऊंगा। सोफिया हंसते हुए बोली, और उसके बाद शायद आइसक्रीम पर। टाइगर ने आंख मारी। व्हाटएवर नेक्स्ट, और अपनी नीली टाई को ठीक करके टाइगर रात की चुप्पी में गायब हो गया।